तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं, या दूसरों की भाषा या विचार को हम लोग समझते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाषा कहेंगे, या बोली, या जो भी है उसका, तो इसी को हम लोग भाषा कहेंगे। मतलब भाषा एक तरह से माध्यम होता है अपने विचार को व्यक्त करने का। इमेजिन करो कि अगर मान लेते हैं भाषा नहीं होता तो क्या होता? हम लोग किसी से बात भी नहीं कर पाते, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक ना, और जो भावना है वो नहीं व्यक्त कर पाते, ठीक ना। पहली चीज, अब देखो मान लेते हैं कि कोई चाइनीज आ गया और तुम हिंदी जानते हो और चाइनीज अपना लैंग्वेज जानता है, चाइनीज भाषा, ठीक ना। अब जो है उसको ना इंग्लिश पता नहीं है और ना ही कोई सांकेतिक भाषा पता है, ठीक है, वो सिर्फ अपना भाषा जानता है। तो अगर वो कुछ भी बोलेगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, और ना ही तुम बोलोगे तो उसे समझ में आएगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भाषा एक तरह से साधन हो जाएगा। और जब मान लेते सांकेतिक भाषा का उपयोग करें तो भाषा कुछ भी हो, संकेत और फीलिंग एक जैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अगर सांकेतिक भाषा अगर मान लेते जान रहा है कोई, तो अगर भाषा नहीं भी जान रहा है, वहाँ की किसी भी भाषा, जैसे हिंदी हो या अभी चाइनीज भाषा है, ये सब अगर नहीं भी जान रहा है, अगर सांकेतिक भाषा जान रहा है, तो किसी भी भाषा में रहोगे तो बात कर सकते हैं हम, ठीक ना। तो ये भाषा हमारा एक साधन हुआ। हम लोग क्या लिखेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के तीन साधन हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने मन के विचार और भावना को प्रकट करेंगे। पहला है मौखिक भाषा। मतलब भाषा का वह साधन जिसमें हम लोग अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे, या फिर किसी के मन के भावों को सुनकर समझते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे मौखिक भाषा। वह साधन जिसके द्वारा हम किसी के मन के भावों को सुनकर और अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, अभी जैसे हम कुछ भी बोल कर समझा रहे हैं तो ये हो गया मौखिक भाषा, और तुम यहाँ पर और जो लिख के प्रकट करेंगे ये लिखित भाषा हो जाएगा, और जो मेरी बातों को सुनकर तुम समझ रहे हो ये हो जाएगा मौखिक भाषा। ठीक है, तो लिखित भाषा में जो लिखे हैं, लिख के समझा रहे हैं, तो यही जो है क्या होगा, लिखित भाषा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लिखित भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर तथा किसी अन्य के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो लिखित भाषा कहलाता है। और तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन के विचारों को और भावों को जो है संकेत में प्रकट करते हैं। अगर हमको पानी पीना हो तो इस तरह से इशारा करते हैं, नहीं तो ये एक गिलास पानी दे दो। ठीक, इस टाइप से कुछ भी चुप रहने के लिए संकेत होते हैं, ठीक ना, तुम्हारे जो है शांति बनाए रखने के लिए संकेत होते हैं। ठीक, इस टाइप से जो है हमारा होगा सांकेतिक भाषा। बहुत सारे भाषा है सांकेतिक में। भाषा का वह साधन जिसमें हम अपने
मन के भावों को संकेत रूप में व्यक्त करते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाता है। ठीक है, मैं तक समझ में आ गया सारी बात। क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। तो क्या होगा, या फिर या किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। देखो, भाषा और बोली में क्या है कि भाषा का विस्तृत क्षेत्र होता है। भाषा अलग अलग भाषा हो सकती है, जैसे हिंदी का कई रूप हो सकते हैं। जैसे हिंदी का ही रूप जो है मगी हो गया, अंगिका हो गया, ये सब जो है हिंदी का ही रूप है, ठीक है ना। जबकि बोली का जो है क्षेत्र विशेष में हो गया, जो क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, जैसे मगी हो गया, है ना, भोजपुरी भाषा में आ गया है। जब बहुत ज्यादा उसका विस्तृत रूप व्यापक प्रयोग होता है तो वो भाषा बन जाता है। तो यहाँ पर जो है बोली में एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मतलब उदाहरण, जैसे अंगिका, फिर मगही, ये सब इत्यादि। अब यहाँ पर देखोगे कि हर बोली जो है, बोली का स्वरूप जो होता है हर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद जो बदल जाता है, ठीक है। या एक गांव से दूसरे गांव जाओगे तो बोली बदल जाती है, ठीक ना। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद बोली बदल जाती है। तो बोली का जो रूप होता है वह क्षेत्र विशेष पर डिपेंड करता है। तो बोली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर बदल जाती है, लेकिन भाषा नहीं बदलती, भाषा एक ही होती है, ठीक ना। हिंदी भाषा ही है, लेकिन हिंदी भाषा के कई रूप हो सकते हैं, ठीक ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है। जैसे पटना में यहाँ पर है, भोजपुर है, वैशाली है, सब जगह जाओ, दरभंगा साइड चले जाओ, ठीक ना, बेगूसराय इस तरफ जाओ तो उस तरफ देखोगे, जहां जहां जाओगे, फिर तुम भागलपुर तरफ चले जाओ तो सब जगह तुमको भाषा का रूप यानी क्षेत्रीय जो रूप है, क्षेत्रीय रूप, वो बदल जाएगा, ठीक ना। ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलता है, ठीक है। अब आता है लिपि। भाषा के लिखने के ढंग, भाषा के लिखने के ढंग को ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। या फिर भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं, या फिर या किसी भी भाषा को यानी उच्चारित ध्वनि को जिस संकेत या चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। या उच्चारित ध्वनि को जिन संकेत या चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि अंग्रेजी के लिए कौन सी लिपि, रोमन, यहाँ पे लिख देते हैं भाषा और उसकी लिपि। तो अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, हिंदी, नेपाली, ये सब है देवनागरी, देवनागरी लिपि, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बाकी लिस्ट हम लिख देते हैं, ठीक है।
हम लोग देखते हैं भाषा और लिपि में संस्कृत और मराठी भाषा भी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू और कश्मीरी जो है फारसी लिपि, उर्दू का फारसी होता है लिपि, गुजराती जो है गुजराती लिपि में लिखा जाता है, मणिपुरी मेतेई माइक जो है इसका लिपि है मणिपुरी का, और मैथिली जो है देवनागरी या तथा तिरहुता का मिश्रित रूप है, कोंकणी जो है देवनागरी, कन्नड़, मलयालम और रोमन लिपि का जो है मिश्रण है, असमिया जो है असमिया लिपि में लिखा जाता है, और यह जो लिपि होता है असमिया लिपि यह ब्राह्मी लिपि का रूप होता है। ठीक है, डोगरी जो है यह टाकरी या टक्करी लिपि में लिखा जाता है, और इसी से जो है गुरुमुखी लिपि का जो है प्रादुर्भाव हुआ है, और गुरुमुखी किसकी लिपि है तो पंजाबी की, ठीक ना। कन्नड़ जो है कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है, और इसी से जो है ब्राह्मी लिपि उत्पन्न हुआ है, और पाली जो है पाली भाषा तो वह जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। कैंटोनी या मंदारिन जो होता है चीनी लिपि है, मंदारिन चीन की भाषा, चीनी लिपि में लिखा जाएगा, और चीनी लिपि का जो है मूल रूप क्या है वह चित्रलिपि है। ठीक है, तो कुछ जगह चित्रलिपि अभी भी यूज हो रहा है।